नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज नया मोड़ आ गया। सुशांत के पिता ने पहली बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को जहर दिया। सुशांत के पिता ने रिया को सीधे सीधे हत्यारी तक कह दिया और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप। सुशांत के पिता ने कहा, रिया चक्रवर्ती ने की बेटे की हत्या। सुशांत के पिता ने कहा, रिया सुशांत को लंबे वक्त से जहर दे रही थी। ये उस पिता की आवाज है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह है। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता ने खुलकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए। उन्होंने अपने बेटे के मौत के लिए सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। जी न्यूज पर आप सुशांत के पिता के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि रिया ने उनके बेटे को जहर देकर मार डाला। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि सुशांत के दोषियों को गिरफ्तार करो। अब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने का इंतजार क्यों? रिया चक्रवर्ती पर खुद ड्रग्स लेने और सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। अब सुशांत के पिता ने रिया को अपने बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा दिया है। सवाल ये कि क्या रिया अब इन आरोपों से खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह के परिवार के करीबी आरसी सिंह। आरसी सिंह साहब, ये सारा जो व्हाट्सएप चैट्स में जिस बात की जानकारी मिल रही है कि ड्रग्स दिए जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को, अब ये ड्रग्स कब से दी जा रही थी? ये ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था? ड्रग्स के तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं? इसकी तह तक जाना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ अभी जो पूछताछ चल रही है, शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ चल रही है। आपको लगता है कि अब सच जो है, सीबीआई जिस गति से जांच कर रही है, अब सच सबके सामने आ जाएगा? आरसी सिंह जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। जी, आरसी सिंह जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो सीबीआई की जांच पड़ताल हो रही है और जो नए नए फैक्ट्स, नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है कि ड्रग्स दिए जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को। अब ये ड्रग्स कब से दिए जा रहे थे? कौन कौन इसमें शामिल है? ड्रग्स के तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं? क्या ये पूरा ड्रग्स माफिया है? और रिया चक्रवर्ती की कितनी इन्वॉल्वमेंट है? प्राइवेट स्टाफ की कितनी इन्वॉल्वमेंट है? आपको लगता है कि अब ये जो सच है सबके सामने आ जाएगा? जी मैम, हेलो। जी जी, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी हाँ जी, हाँ जी। मैडम, पहले मैं आपको जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के ही चलते जी न्यूज़ ने इस मुहिम को 14 तारीख से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम को उठाया है। तो मैं बता दूँ कि मैं फर्स्ट डे, पहले ही दिन मैंने कहा था कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, ये इसकी हत्या है, इसकी सीबीआई से जांच हो। और वो बात आज सामने आई और ये मैंने कहा था, ये मेरा दिल की आवाज़ था, ये मेरे दिल से एक आवाज़ निकली जो वो सच हो गई। और आज जो सुशांत के पिताजी ने जो बात आज उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल सच है। मैं उनकी बात की पुष्टि करता हूँ कि उन्होंने दिल से बात कहा है कि उनके बेटे को ये विष कन्या रिया जो विष कन्या है, विष कन्या का रूप मनमोहनी बन करके विष कन्या के रूप में, ये मनमोहनी विष कन्या के रूप में सुशांत को मीठा जहर दे करके
ये उसको उसके जीवन को समाप्त कर दिया। इसकी जांच और इसको तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए था। जब ये नेम एफआईआर हो चुका है, जब परिवार वालों ने जब इनके ऊपर नाम से जब एफआईआर कर दिया, तो सीबीआई को या वहां के पुलिस को पहले गिरफ्तार करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए थी। पता नहीं किस कारण से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पहले गिरफ्तार हो, क्योंकि ये लोग भागने के फिराक में हैं। ये लोग हम चाहते हैं कि रेड ये चारों तरफ हर एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीबीआई को जाल बिछा देना चाहिए कि ये लोग भागने के चक्कर में हैं। संदीप सिंह अभी देखिए दिल्ली गया था और दिल्ली से वो लंदन भागने के चक्कर में था, लेकिन वो जब नहीं जा पाया फिर वापस मुंबई आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए सुशांत बहुत हट्टा कट्ठा, बहुत नौजवान, बहुत गठीला, बहुत मजबूत शारीरिक बहुत मजबूत था। वो अकेले 2-4 आदमी को देख सकता था, लेकिन ये लोग, ये साजिशकर्ता ने पहले उसको जहर दिया, पहले उसको जहर देके, मीठा जहर देके उसके शरीर को कमजोर किया और उनके परिवार वाले को नहीं बताया, सिर्फ कहा कि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में। अरे डिप्रेशन में था तो तूने परिवार को खबर क्यों नहीं किया? उनकी बहन रहती है, उनके परिवार के सारे लोगों को बोलना चाहिए था। पिताजी को आपने बताया नहीं, किसी को बताया नहीं। जब उसको शारीरिक उसको कमजोर कर दिया, मानसिक उसको कमजोर करके, और उसके बाद उसको हत्या करके उसको टांग दिया और कहा कि ये आत्महत्या कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। और ये शक तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहा है, शक तो इस वजह से भी हो रहा है कि जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर्स का जो डेटा है, वो सारा का सारा डिलीट कर दिया गया। 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई सुशांत सिंह राजपूत का, और वो सारा डेटा डिलीट हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी उसमें रही होगी और इसीलिए वो सबूत मिटाने के लिए वो डेटा डिलीट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये बहुत तरीके से, और देखिए ये कितनी चालाकी किया कि सुशांत के सामने में आकर के वो डेटा ले जा रहा है। जब सुशांत ने कहा कि ये क्यों कर रहे हो, तो उसको धमकी दिला रहा है। उसके साथ तीन ही लोग नहीं थे, और लोग होंगे जो सुशांत को धमकी दिया कि तुम बीच में मत पड़ो, ये सब मैं, और सारा डाटा को निकाल के ले गया, उसको डराया धमकाया और उसको इतना कमजोर कर दिया और उसको इतना मानसिक इतना प्रताड़ना देकर उसको ऐसा कर दिया कि एक नौजवान हट्टा कट्ठा, एक यंग, एक युवा, एक दिलेर को वो बिल्कुल ऐसा करके और उसको जीवन को समाप्त कर दिया। तो रिया, उसके परिवार और ये जो उसका जो पिठानी है संदीप सिंह का मैं नाम ले रहा हूं, संदीप सिंह, ये सबको पहले सीबीआई को गिरफ्तार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भागने के फिराक में है। जी सिंह साहब, ये सारे जितने भी लोग हैं जो प्राइवेट स्टाफ रहा है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। ईडी जो है वो फाइनेंशियल जो लेन देन रहा है, ट्रांजैक्शंस को लेकर अपनी जांच कर रही है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसने भी केस दर्ज कर लिया है, और ये जो टीम का गठन कर दिया गया है जो कल मुंबई पहुंच जाएगी। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के वकील हैं विकास सिंह, उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है, उनकी बात सुनिए। देखिए, पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था उनसे छुपा करके, उनके बिना उनके जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के, ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो बेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस सारे मामले। देखिए, जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल, उन्होंने तो कोई जानकारी, कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। वो तो एक खाना पूर्ति कर रहे थे कि किस तरह से लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत को और मामला हम रफा दफा कर देंगे। लेकिन ना तो परिवार छोड़ने वाला है, ना उनके फैंस छोड़ने वाले हैं। इसलिए अब सीबीआई को मामला गया है, और सीबीआई भी सही माने में इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्टार्ट किया है। और इतने कम दिनों में देखिए इतना बड़ा खुलासा होते जा रहा है रोज का रोज। तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ इसमें और बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये जो व्हाट्सएप चैट है जो कि जया साहा और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के बीच में, जिसमें वो कहती हैं कि 4 ड्रॉप डाल दीजिए चाय में, कॉफी में, पानी में, और 45 मिनट में उसका असर शुरू हो जाएगा। और ये जो व्हाट्सएप चैट थे इनको डिलीट कर दिया गया था। और आज सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एनसीबी रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट की जांच करेगा। कल सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और वॉचमैन से पूछताछ की। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों से भी सवाल जवाब किए गए।
सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप। सुशांत के पिता ने कहा, रिया चक्रवर्ती ने की बेटे की हत्या। सुशांत के पिता ने कहा, रिया सुशांत को लंबे वक्त से जहर दे रही थी। ये उस पिता की आवाज है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह है। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता ने खुलकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए। उन्होंने अपने बेटे के मौत के लिए सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गया है और ये 5 सदस्यों की जो टीम है वो कल मुंबई पहुंच जाएगी और इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.